किस अलीगढ़ से मैं 2005 से अटैच हूं। 2005 में जब मैं सिक्योर लैब में ज्वाइन हुआ तो भी मैं अलीगढ़ आया करता था, और तब से लेकर के अब तक मैं बहुत बार अलीगढ़ आया हूं। बहुत मैं बाइक पे घूमा हूं, यहाँ की गलियों में घूमा हूं, यहाँ के इंटीरियर गांव में घूमा हूं, बहुत दूर दूर तक, चाहे वो आपका अतरौली हो, चाहे वो आपका नरोरा हो, चाहे आपका वो अनूप शहर हो, खुर्जा, बुलंदशहर, सब पूरा सिकंदरा राव और ये सब छिबरा मऊ तक कहीं मैंने छोड़ा नहीं है, पूरा एरिया में घुमा हूं यहाँ पे। और दोस्तों आपको लग रहा होगा बहुत फील्ड गया है, जहां जहां भी फील्ड गया आज वहां अपनी सब जगह टीम धुआंधार चल रही है। ये वही अलीगढ़ है, यहाँ रोडवेज वाले मुझे बस में बिठाते नहीं थे, सादाबाद की सवारी हम लेते नहीं है। और आज इसी अलीगढ़ में जसवीर अपनी खुद की BMW से कार से आया और यही अलीगढ़ वाले फूलों से स्वागत करें। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे आप जैसे लोगों की तलाश थी, आप हो कहां पे, कहां छिपे हुए थे अब तक। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी हमारे बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और आज यहाँ पे मौजूद हैं? थोड़ा वो लोग हाथ ऊपर करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ ही लोग हैं, वैसे ज्यादा नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अटपटा लग रहा होगा इधर आके क्या ये फालतू की बात कर रहे हैं, बजाओ ताली, ये करो वो करो। कोई आ रहा है, नौकरी तो कुछ भी नहीं, नौकरी को लात मार दी, और गाड़ियों की तो ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो लोग कौन सी दुनिया में आ गए, यहाँ 10,000 रुपये कमाना मुश्किल हो रहा है और ये लाखों की बात कर रहे हैं। कुछ अजीब सा लग रहा होगा। बिल्कुल, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका वेलकम करता हूं और मैं उन्हीं से स्पेशली बात करूंगा जो हमारे बिजनेस में ज्वाइन है। लेकिन अभी मैं उनसे बात करूंगा जो हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है और आज यहाँ पे इसमें काम क्यों करना चाहिए। आप लोग तैयार हैं? ये बिजनेस किसके लिए है? दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये बिजनेस सबके लिए तो नहीं है। ये वो भी समझ लें जो ज्वाइन है, और इस बात को वो भी समझ लें जो ज्वाइन नहीं है। तो सबके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? सिर्फ ये उनके लिए है जो अपने आज के प्रेजेंट से खुश नहीं है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और जो खुश है उनके लिए ये नहीं है। उनकी प्रेजेंट की कार है, उन पे मनचाही, उनके लिए नहीं है ये। जिनके पास मनचाहा घर है, मनचाही इनकम है, जिनकी जिंदगी में सब कुछ आ गया है, ये बिजनेस उनके लिए नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर इस हॉल के अंदर बैठा है जिसको लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, तो ये बिजनेस उन्हीं के लिए है। आप में से है कोई जो अपनी जिंदगी में बदलाव करना चाहता है? पक्की बात है? तो फिर ये बिजनेस आप सबके लिए है। बधाई हो आप सभी लोगों को। अब इस कंपनी में काम करने से हमें क्या मिल सकता है और यही क्यों करना चाहिए? कई लोगों को बहुत एक्सपेंसिव नजर आता है। ये ओपन मीटिंग है, अगर आप में से कोई सवाल भी करना चाहे बीच में मुझे रोक के हाथ खड़ा करके सवाल कर सकता है, ठीक है? ओपन मीटिंग है और जैसा भी कोई पूछना चाहे पूछ सकता है। तर्क वितर्क कुतर्क अलाउड नहीं है, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, यहां सम्मान भी मिलता है। जैसे एक 26-27 साल का लड़का खड़ा है आपके सामने, 55 किलो वजन वाला, 20 किलो बढ़ गया सर अभी बढ़ गया या फिर पहले भी इतना था, आपने तोला नहीं होगा ठीक से 35 बता रहे थे सर, मैं कंफर्म कर रहा हूं, तोल के लाया हूं मैं 5 स्टार में, 55 है तो सम्मान भी है यहाँ पे। मेरे जैसे एक नॉर्मल एक लड़के को यहाँ इतना सारा कुछ अगर भगत हो रही है, पूछ हो रही है, इसका मतलब आप जैसे स्मार्ट लोग तो और ज्यादा होगी। सही है कि नहीं? अगर शकल देख के भी होती होगी तो थोड़ा मेरे से भी सुंदर सुंदर लोग सामने बैठे हैं, हट्टे कट्टे हैं, उनकी और ज्यादा होने वाली है, तो सम्मान भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, लाखों रुपए की महीने की इनकम, ढेर सारा सम्मान और समय की आजादी आपको चाहिए? यस या नो? अगर ये चाहिए तो इसको कहां कहां से ले सकते हैं? पहले हम देखते हैं
पहले दूसरी जगह का सर्वे करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि सिक्योर है कि नहीं है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन के लिए दूसरा कोई उदाहरण के लिए मानना पड़ेगा कि नहीं? यस या नो? तो उदाहरण के लिए हम लाखों रुपए महीने, मतलब 8 से 10 लाख की महीने की इनकम, साल के 1 करोड़, कितने साल के 1 नंबर से, कहीं से किसी से रिश्वत लेके नहीं, किसी का गला काट के नहीं, 1 नंबर से जिसको सरकार को भी दिखाया जा सके, पैन कार्ड के ऊपर 1 करोड़ रुपए साल की इनकम लेनी है, तो हम क्या करके ले सकते हैं? हम पहले प्रोफेशनल्स की बात करेंगे। प्रोफेशनल्स लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर, एडवोकेट, आप लोग बताइए, ले सकते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। हेलो? अब आधे लोग बोल रहे हैं यस और आधे बोल रहे हैं नो। दैट मीन्स कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो महीने में 8 से 10 लाख कमाते हैं, जो यस बोल रहे हैं। कितने लोगों को मालूम है कुछ ऐसे डॉक्टरों को वो जानते हैं जो 8-10 लाख महीने की इनकम ले रहे हैं? अरे हैं ऐसे, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, जो जानते हैं हाथ ऊपर कर दो। डॉक्टर तो ऐसे महीने में 1-1 करोड़ भी कमाते हैं भाई, आप नहीं जानते वो अलग बात है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ लोग हैं जिनको जानते हैं, ठीक है। ऐसे भी इंजीनियर्स हैं जो महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन इंजीनियर कमाते हैं महीने के करोड़ों। अब ये अलग बात है कि हमें नहीं पता। ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट हैं जो महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं, 1 नंबर में होती। तो राष्ट्रपति की सबसे महंगी तनख्वाह होती है, वो तो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, वो तनख्वाह के लिए होता है राष्ट्रपति, इनकम के लिए राष्ट्रपति बनता कोई ना, इनकम के लिए नहीं, वो सर्वोच्च पद होता है उनका। तो कहने का मतलब तनख्वाह की भी बात करो तो पेप्सी कंपनी की जो सीईओ है, लेडीज है, उसकी तनख्वाह 1.25 करोड़ रुपए महीने की है। कितनी है? लड़की है, एक लड़की की तनख्वाह है 1.25 करोड़ रुपए महीने की, और हमें नहीं पता होगा, हम सोचते 8 लाख। लेकिन अब आप समझने की बात यह है कि जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, वो कौन सी कैटेगरी के हैं? इंजीनियर कौन से वाले? जो खरंजा का प्लान बना के देते हैं, वो कौन से वाले इंजीनियर हैं वो? सर मोबाइल में अच्छा दिख रहा हूं क्या मैं? अच्छा, इसमें ये भी लगा हुआ, आप मोबाइल बंद कर लो, सीधे सीधे देखो, उसको बंद कर लो, आपका ध्यान उसी पर रहेगा। सर टेढ़े हो गए, मेढ़े हो गए। हाँ जी, कहने का मतलब मेरा यह है, अगर मार्केट में कोई भी आप किसी प्रोफेशनल्स को देखो जो साल के 1 करोड़ कमा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड में जाओ और उनके बैकग्राउंड को आप रिसर्च करो कि उन्होंने किस लेवल की पढ़ाई करी है। जैसे लाइक आईआईटी इंजीनियर्स, उनको लाखों रुपए महीने का पैकेज मिलता है कि नहीं मिलता है? और अगर आप दम रखते हो और आपके अंदर इतनी ताकत है और आप पे इतनी पूंजी है, तो मैं आपको सलाह देता हूं, आप क्वालिफाई करो। स्टूडेंट जितने हैं, कितने स्टूडेंट हैं यहां पे? भैया ढंग से पढ़ जाओ, अगर आप में दम है आईआईटी के लिए क्वालिफाई करो। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है, और आईआईटी क्वालिफाई करके आप जाओ। अब कई स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ रही होगी, उनको इतना लग रहा होगा आईआईटी क्वालिफाई कर जाते तो यहां बैठे होते क्या, तेरे जैसे बेवकूफ की बहुत सुनते। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, एमबीबीएस बन जाओ, आज भी भारत में डॉक्टरों की बहुत जरूरत है। अगर आप बन सकते हो तो ओपनली मैं एडवाइस कर रहा हूं, फोकस करो। सरकार लोन भी दे रही है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त, महीने के 8 से 10 लाख का प्रोफेशनल अगर आपको बनना है, उसके लिए आपको गली मोहल्ले वाली पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, आपको स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे टॉप करना पड़ेगा, तब आप वहां से प्रोफेशनल्स में 8 से 10 लाख कमा सकते हो। और अगर आप ये कुव्वत रखते हो, ताली मत बजाओ, समझ लो, अगर आप ये कुव्वत रखते हो किसी भी तरीके से, तो मैं उनको बोलता हूं सबसे पहले वो प्योरिटी दें अपने इंजीनियर और डॉक्टर बनने को, डायमंड को ना दें। जो कुव्वत रखते हैं और जिनको स्कोप नजर आता है, महीने के 8 से 10 लाख के डॉक्टर बन सकते हैं। तो क्लियर है? एक रास्ता तो यह है। पसंद आ रहा है? जिन जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो बिल्कुल चले जाएं और जाके डॉक्टर ही बने पहले, और आईआईटी इंजीनियर्स बने। और जिनको गुस्सा आ रही है उनको दूसरा बताता हूं, अगर ये बन जाते तो हम यहां थोड़ी ना बैठे होते। दूसरा बताता हूं, आप कोई फर्म डालो, धंधा डालो, कोई ऐसा धंधा डालो जिसमें कुछ भी लोगों को बेचो, खरीदो, कुछ इस तरीके का कुछ करो। ऐसी फर्म डालो जिसमें रोज की प्रॉफिट आपकी 25-30 हजार की हो। कैसी फर्म डालो? प्रॉफिट 25-30 हजार की हो।
टर्नओवर नहीं, प्रॉफिट। तो टर्नओवर कितना? 10% प्रॉफिट का बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम 2.5-3 लाख का टर्नओवर। और ज्यादा पैसा नहीं लगेगा ऐसी फर्म डालने में, और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ऐसी बहुत फर्में होंगी आपके अलीगढ़ में जो रोज 2.5-3 लाख का टर्नओवर करती होंगी, लेकिन उनको खोला होगा उनके दादाजी ने, वो चले गए, उनका फोटो टंग गया, माला टंग गई। फिर उसके बाद में फिर दूसरे उनके पिताजी भी चले गए, जब उनका नाती कमा रहा होगा। और अगर आप ऐसी फर्म डालना चाहते हो, डाल सकते हो। आज अगर कोई आदमी उस पुरानी फर्म जो यहाँ पे चल रही है, कोई स्वीट्स भी होंगी अलीगढ़ के अंदर, नमकीन वाले होंगे, कोई ताले वाले होंगे, जो बहुत दिनों से उन्होंने, दादाजी का काम होगा, उसको आज वो संभाल रहे हैं उनके नाती पोते। तो वो आदमी, वो लोग आज अपने इस अलीगढ़ के अंदर ही रोज 2.5-3 लाख का टर्नओवर करते होंगे, डेली 30,000 की प्रॉफिट लेते होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी ये धंधा डाल सकते हैं, और आप डालिए। मैं आपको एडवाइस करता हूं, लागत मुश्किल से 5-7 करोड़ की आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अरे हवा में बात कर रहे हैं क्या? सच है कि नहीं? और अगर आप इतना डिजर्व करते हो, और जो जो लोग डिजर्व करते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे कैसे लोग बैठे हैं, मे भी कि ऐसे कोई व्यक्ति हो, और मैं उनको एडवाइस करता हूं फटाफट से जाएं, 5-7 करोड़ रुपए डालें, और बढ़िया ऐसी फर्म खोल के मजे से मुंह से तान के बैठो। सही है? और कईयों को अभी तो इतनी गुस्सा आ गई होगी, ऐसे मजाक से कर रहा है, तेरी मजाक सुनने आए थे हम, ये कर सकते होते तो यहां नहीं बैठे होते। क्योंकि जिन पे ऐसी फर्म है उनको बुला के भी लाओगे कि हमारी कंपनी का सेमिनार हो रहा, चलो हम कहे जाएंगे तुम्हारी कंपनी में, वो आए ही नहीं इधर, और आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनका मीटर सेट है। और मुझे पता है मेरे दोस्त, यहां जितने बैठे हैं वो अपनी जिंदगी में इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं। यस या नो? यस या नो? और मैं उनका आह्वान करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनके लिए एक और मौका है, आप सिक्योर लाइफ ज्वाइन कर लो, या एक प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट परचेज करके आप उस प्रोडक्ट के बारे में दूसरे लोगों को बताना शुरू कर दो, और आप कमीशन के हकदार बनोगे। और आप जितनी अपनी सेल्स टीम बनाते चले जाओगे, जितनी आप सेल्स टीम बनाते जाओगे, उतना आपको कमीशन आता चला जाएगा। और वो सेल्स टीम बनाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे, सिस्टम आपकी मदद करेगा। एक दिन होगा कि आप उनकी बराबर में जाओगे, जो प्रोफेशनल्स है या करोड़पति बिजनेसमैन है, उनकी बराबर में आपकी भी कार खड़ी होगी, उनके बराबर में आपका भी बंगला होगा, उनके बराबर में आपके भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके बराबर में आपकी इनकम होगी।